माता के प्रति अन्याय हुई, आज तक वो अन्याय जारी है। यहाँ पर अभी भी उनको पूरी तरह से अभी भी हम समझते हैं कि निग्लेक्ट किया गया है। मैं यही कहूँगा। ये मैं किसी व्यक्तिगत किसी आदमी या किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। पूरे व्यवस्था पर दोषारोपण कर रहा हूँ कि माँ सीता पर क्यों नहीं ध्यान आकृष्ट है पूरे देश का। किस तरह से उनका महत्व कैसे राम से कम है, ज़रा मैं जानना चाहूँगा। उनकी बलिदान से ज़्यादा किसका बलिदान है, मैं जानना चाहूँगा। भगवान राम तो अपना राज करते रहे, आ गए वापस अयोध्या। जब वापस आ गए तो सीता से, वहाँ से श्रीलंका से माँ सीता फिर चली, उनको दोबारा परित्यक्त कर दिया गया और वो वाल्मीकि नगर चली गई, वाल्मीकि आश्रम में चली गई, वाल्मीकि ऋषि के शरण में चली गई, वाल्मीकि आश्रम में बाकी जिंदगी बिताया। और वहाँ पर वाल्मीकि नगर में आप नहीं गए होंगे, मैं गया हूँ, 2 झोपड़ी हैं सिर्फ। वहाँ पर एक वाल्मीकि आश्रम जिसमें वाल्मीकि ऋषि रहते थे, दूसरे में जहाँ माँ सीता रहती थी, और वहाँ लव कुश का जन्म हुआ था वहाँ पे। वहीं पर उन्होंने उन दोनों बच्चों को जन्म दिया। तो यही है वहाँ, और वो अभी नेपाल राज्य के, नेपाल देश के हिस्से में पड़ता है। लेकिन भारत का जो सीमा है वहाँ से 100 कदम, मैं गया हुआ हूँ इसलिए बता रहा हूँ, 100 कदम से आधा कदम आगे नहीं, 100 कदम है। लेकिन ऐसी परित्यक्त जगह, जंगल लगती है वहाँ, न कोई किसी तरह की व्यवस्था है, न कोई जानता है उसका महत्व। वहीं पर माँ सीता ने जमीन में समा जाने के लिए धरती माता से प्रार्थना की थी कि अगर मैं पवित्र हूँ तो मुझे वापस ले लें, और वो चली गई। तो उसके लिए भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि आप रामायण सर्किट बना रहे हैं, बहुत हम लोग को खुशी है उसके बारे में। लेकिन रामायण सर्किट में जो छूटे हुए पहलू हैं, जैसे वाल्मीकि आश्रम है, लेकिन भले वो नेपाल में है, लेकिन वो कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थल नेपाल के लिए, जबकि नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, नेपाल के लिए ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए वहाँ पर कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन या रक्षा मंत्रालय या उसका या ऐसा कुछ भी नहीं वहाँ लगता है, जैसे एकदम परित्यक्त जंगल है। तो क्यों नहीं भारत सरकार आज तक नेपाल के हुक्मरानों से बात करके, उस समय के राजा से बात करके या अभी के सरकार से बात करके उस ज़मीन को क्यों नहीं अपने पास ले लेती है? बदले में दे दे 10 गाँव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो लेना कितना ज़रूरी है, उसके बिना कहाँ से सब रामायण सर्किट पूरा होगा। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री को, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो ये निश्चित रूप से मेरा मानना है, और धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं बिहार में। देश के 4 बड़े धर्म का उत्पन्न बिहार से हुआ है। हिंदुइज्म, माँ सीता की बात हम लोगों ने की है। महावीर जैन, भगवान महावीर जैन की जन्मस्थली बिहार है। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर है जैनों में, जिसमें 22 का जन्म बिहार में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह, सबसे महत्वपूर्ण गुरु गोविंद सिंह का योगदान सिख धर्म में है, जिनकी जन्मस्थली और कार्यस्थली बिहार है। प्रकाश पर्व अब काम माननीय नीतीश कुमार ने शुरू किया है, बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, इसके लिए उनको धन्यवाद है। तो हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, और उसके बाद बुद्ध धर्म तो है ही, गया से लेके चाइना तक बुद्ध धर्म फैला हुआ है, वहाँ के भी लोग आते हैं। तो ये जो 4 मेजर रिलीजन हैं, जिनका 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 क्या कहा जाए, जिनका कार्यस्थली कहा जाए, वो बिहार है। इसके रहते हुए भी मैं समझता हूँ, अगर हम लोग पिछड़े हैं, आज तक पिछी, मैं समझता हूँ कि इस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा स्कोप भी है। इसी में मैं चाहता हूँ कि सीतामढ़ी का भी विकास हो, धार्मिक पर्यटन स्थल बने, और उसमें सबसे कम लागत लगता है। रास्ता बना दिया है पिछले 15 साल में हमारी सरकार ने, इस सरकार ने बहुत अच्छे रास्ते पूरे बिहार में बन गए हैं। पूरे देश में इतने अच्छे रास्ते कहीं नहीं होंगे, चाहे हाईवे की बात कीजिए, चाहे ग्रामीण सड़कों की बात कीजिए। इतने बड़े पुल, इतने पुलिया, सब कुछ बन गए हुए हैं। आप थोड़ी सी व्यवस्था कर दें, कुछ 2-4 धर्मशाला यहाँ बन जाए, ताकि गरीब लोग भी आके यहाँ दर्शन ले सके। 3 स्टार होटल के लिए ज़मीन दे दीजिए, 5 स्टार होटल को ज़मीन आप लेके, किसी को मुफ्त नहीं देना है, आप अधिग्रहण कर लें और उसके बाद ऑक्शन कर दें, और लोग यहाँ आते रहेंगे। आप इतना पैसा आएगा धार्मिक पर्यटन में बिहार में, इन सभी स्थलों के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसी तहत हम लोग सीतामढ़ी में चाहते हैं कि वैसा ही विकास हो, और ये अत्यावश्यक है।